बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले खबर दें, वजीर आजम इमरान खान के दौरे अमरीका के दौरान अमरीकी सदर की पाकिस्तान को मसला कश्मीर हल करने के लिए सालसी की पेशकश। अमरीकी सदर ने कहा कि अमरीका मसला कश्मीर पर पाक भारत ताल्लुकात बेहतर करने में मदद कर सकता है। अमरीकी सदर ने बताया कि भारतीय वजीर आजम ने भी मसला कश्मीर के हल में सालिसी के लिए उनसे कहा है, अगर वो मदद कर सके तो मसला कश्मीर पर सालिस का किरदार अदा करना पसंद करेंगे। अमरीकी सदर ने यह भी कहा कि कश्मीर खूबसूरत इलाका है, लेकिन वहां हर जगह बम है और खौफनाक सूरत हाल है। I will be asking President Trump, it's the most powerful country in the world, the United States. It can play the most important role in bringing peace in the subcontinent. You know, there are over a billion and a quarter people in the subcontinent. They are held hostage to the issue of Kashmir, and I feel that only the most powerful state, headed by President Trump, can bring the two countries together. From my point, I can tell you, we have tried our best. We've made all overtures to India to start dialogue, resolve our differences through dialogue, but unfortunately, we haven't made headways as yet. But I'm hoping that President Trump would push this process. So I was with Prime Minister Modi 2 weeks ago, and we talked about this subject. And he actually said, "Would you like to be a mediator or arbitrator?" I said, "Where?" He said, "Kashmir," because this has been going on for many, many years. I was surprised at how long it's been going on. 70 years. I think they'd like to see it resolved, and I think you'd like to see it resolved. And if I can help, I would love to be a mediator. It shouldn't be, I mean, it's impossible to believe two incredible countries that are very, very smart, with very smart leadership, can't solve a problem like that. But if you would want me to mediate or arbitrate, I would be willing to do that. President, I can tell you that right now, you will have the prayers of over a billion people if you can mediate and resolve this issue. It should be resolved. So, but he asked me the same thing. So I think there's something. So maybe we'll speak to him, or I'll speak to him, and we'll see if we can do something. Mr. President, even because I've heard so much about Kashmir. Yes. Such a beautiful name. It's supposed to be such a beautiful part of the world, but right now there's just bombs all over the place. They say everywhere you go you have bombs, and it's a terrible situation. Been going on for many years. वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि शकीला अफरीदी और आफिया सिद्दीकी के तबादले पर अमरीका से बातचीत कर सकते हैं। एक अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में कहा कि मसला कश्मीर का हल चाहते हैं, न्यूक्लियर ऑप्शन नहीं है। उन्होंने कहा इसी वजह से ट्रंप से बात की, क्योंकि अमरीका सबसे ताकतवर मुल्क है। भारत को मुज़ाकरात की मेज़ पर आना चाहिए। ईरान के मसले पर मसालिहत के हक में है और अपना किरदार अदा करने को तैयार है। अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से कश्मीर पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालसी कराने की पेशकश के बाद भारतीय मीडिया पर सफ़े मातम बिछ गया। भारतीय मीडिया ने कहा कि ट्रंप ने भारत को हैरान और परेशान कर दिया है। एक चैनल ने सुर्खी जमाई कि अमरीका ने भारत पर यानी कश्मीर बम गिरा दिया है। भारतीय वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान रवीश कुमार कहते हैं, पाकिस्तान के साथ तमाम मसाइल पर सिर्फ दो तरफा बातचीत होगी। नरेंद्र मोदी ने कश्मीर पर सालिसी के लिए नहीं कहा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, सदर और वज़ीर आज़म इमरान खान की मुलाकात शानदार रही। अमरीकी सदर ने दौरा पाकिस्तान की दावत भी कबूल कर ली। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान को अजीम मुल्क, पाकिस्तानियों को अजीम कौम और वज़ीर आज़म को अजीम लीडर करार दिया। ट्रंप ने तिजारत में 20 गुना तक इजाफे की ख्वाहिश का इजहार भी किया। वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अमरीकी सदर और वजीर आजम इमरान खान की मुलाकात शानदार रही। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान को अजीम मुल्क, पाकिस्तानियों को अजीम कौम और वजीर आजम इमरान खान को अजीम लीडर करार दिया। अमरीकी सदर ने दौरा पाकिस्तान की दावत भी कबूल कर ली। वजीर आजम पाकिस्तान ने सदर ट्रंप को पाकिस्तान की दावत दी कि आप पाकिस्तान तशरीफ लाएं, और आपको ये जानकर मुसर्रत होगी कि उन्होंने उस दावत को कबूल किया। वजीर खारजा ने कहा कि पहली मर्तबा वजीर आजम ने ओवल ऑफिस में अमरीकी सदर को तनाज़े कश्मीर से मुताल्लिक बताया। आज तक किसी अमरीकी सदर से मसला कश्मीर के हल की ख्वाहिश का इतना बरमला इजहार नहीं सुना।
वजीर खारजा ने ये भी कहा कि ये पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात का आगाज है। ताल्लुकात में जो सर्द महरी आई थी उसमें बेहतरी आई है। ट्रंप ने तिजारत में 20 गुना तक इजाफे की ख्वाहिश का इजहार किया है। हमने वाजे कर दिया है कि हम एड नहीं ट्रेड चाहते हैं। सदर ट्रंप ने कहा कि जो हमारे दरमियान ट्रेड है वो बहुत नाकाफी है और इस ट्रेड के बढ़ने के बेपनाह इम्कानात मौजूद हैं और उन्होंने सेक्रेटरी कॉमर्स को हिदायत की। मेरी ख्वाहिश है कि ये ट्रेड जो है इट शुड इंक्रीज मैनी फोल्ड, यानी कि 10-20 गुना इसमें इजाफा होना चाहिए या हमें ऐसा माहौल पैदा करना चाहिए कि ट्रेड में इतनी वुसअत आए। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि एतमाद के फुकदान की वजह से अमरीकी इमदाद रोकी गई। ताहम एतमाद का फुकदान कम होगा तो इमदाद बहाल हो जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान चाहता है अफ़गानिस्तान में अमन हो, क्योंकि इससे पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे और अफ़गानिस्तान में अमन सिर्फ बातचीत से आ सकता है। अफ़गान तनाज़े का हल सिर्फ तालिबान से अमन मुआहिदा है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने उम्मीद का इजहार किया कि आने वाले दिनों में तालिबान पर मुज़ाकरात जारी रखने पर जोर देने के काबिल होंगे। माजी के मुकाबले में अफ़गान मसले के हल के लिए अमन मुआहिदे के ज़्यादा करीब हैं। You see, this is the closest we've been to a peace deal in Afghanistan. Yeah. And there is no military solution in Afghanistan. There is no military solution because, as Mr. President says, if you go all out military, there will be millions and millions of people who would die. So there is only one solution. And I feel, and I think we will discuss this, it's the closest we have been to a peace deal. And we hope that in the coming days, we will be able to urge the Taliban to speak to the Afghan government and come to a settlement, a political solution. And what the Prime Minister, excuse me, what the Prime Minister just said is a very big story, and that's 100% true. We've made a lot of progress over the last couple of weeks, and Pakistan has helped us with that progress, but a lot of great things are happening. A lot of things are happening for the United States, and I think a lot of great things are going to be happening for Pakistan too, under your leadership. I really feel that. Thank you. Number one, this is the longest war that the United States has ever fought. It's almost 19 years. Number two, I am one of those who always believed that there was no military solution. Because anyone who knows the history of Afghanistan, you just have to look back at the history. There was always going to be a political settlement at the end. And I have to compliment President Trump because he has now forced people to end the war, to have a settlement. And that's where I think Pakistan is playing a very important role, because Pakistan has a 1,500-mile border with Afghanistan and all the areas where the trouble is, which is the eastern side of Afghanistan. So this is a critical time. I'm looking forward to my talks with President Trump. We have our military leadership here because this is obviously a security situation. And what we want is understanding between the two countries. I can assure President Trump that whatever we will be saying will be the apps. We will be straight with them. There will never be any question of any doubt on Pakistan's intent, because apart from Afghanistan, the country that wants peace in Afghanistan more than any other country is Pakistan, because we get directly affected by it. And Pakistan needs stability. We have had 15 years of fighting this war on terror, over 70,000 Pakistani casualties, over $150 billion lost to the economy. So we desperately want peace. And I'm happy that President Trump has pushed this forward. So we hope, I'm looking forward to these talks. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने पाकिस्तान की जो इमदाद बंद कर दी थी वो भी बहाल हो सकती है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की इमदाद इसलिए बंद की थी कि वो अमेरिका की मदद नहीं कर रहा था। उन्होंने कहा कि ये बात इमरान खान की हुकूमत बनने से पहले की थी। We are going to, that's right, we were paying $1.3 billion to Pakistan as aid,
working out for many years. The problem was Pakistan, this is before you, Pakistan was not doing anything for us. They were really, I think, subversive. They were going against us. And this is something we'll be I ended that about a year and a half ago, the $1.3 billion. And I tell you what, to be honest, I think we have a better relationship with Pakistan right now than we did when we were paying that money. But all of that can come back depending on what we work out. We're working out things that are very important. We have I consider this very important. We're working out things that are very, very important. And I think at the end of this, at the end of a very short time, we're going to have a very great relationship with Pakistan. And we should. It's a great country. They're great people. I have many friends from Pakistan. Living in New York, I have a lot of Pakistani friends, I will tell you that. And they're great people. Smart, tough. They are tough. There's no question about that. They're like him. They're tough. और अभी आपको बताएं, व्हाइट हाउस पहुंचने पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वजीर आज़म इमरान खान का इस्तकबाल किया। सदर ट्रंप ने वजीर आज़म को वफ्द के हमरा व्हाइट हाउस का दौरा कराया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी वजीर आज़म के हमरा व्हाइट हाउस पहुंचे। अमेरिकी सदर ट्रंप से मुलाकात की और मुसाफा किया। वजीर आज़म इमरान खान और अमेरिकी सदर के दरमियान खुशगवार माहौल में 1-on-1 और वफूद की सतह पर मुज़ाकरात भी हुए। वजीर आज़म इमरान खान व्हाइट हाउस पहुंचे तो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने उनका इस्तकबाल किया। वजीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी वजीर आज़म के हमरा व्हाइट हाउस पहुंचे। अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात की और मुसाफा किया। सदर ट्रंप ने वजीर आज़म को वफ्द के हमरा व्हाइट हाउस का दौरा कराया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान 1-on-1 और वफूद की सतह पर मुलाकातें हुई। व्हाइट हाउस की जानिब से जारी की गई तस्वीर में दोनों रहनुमा खुशगवार अंदाज में गुफ्तगू में मसरूफ नजर आए। दूसरी जानिब अमरीकी खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर सदर ट्रंप और वजीर आज़म इमरान खान के साथ तस्वीर शेयर की। उन्होंने लिखा, व्हाइट हाउस में वजीर आज़म इमरान खान से मुलाकात करके बहुत खुशी हुई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से वजीर आज़म इमरान खान को क्रिकेट बैट का तोहफा दिया गया। ट्रंप ने इमरान खान को बैट के साथ प्रेसिडेंट आइजनहावर की तस्वीर भी दी। आइजनहावर वाहिद अमरीकी सदर हैं जिन्होंने पाकिस्तान में टेस्ट मैच देखा था। वज़ीर आज़म की मुआवने खुसूसी फिरदौस आशिक अवान कहती हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान की सदर ट्रंप से कामयाब मुलाकात पाकिस्तान की कामयाबी है। पाकिस्तान मसला कश्मीर पर सालसी के लिए अमरीकी सदर की पेशकश का खैर मकदम करता है। फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि सदर ट्रंप ने अफगान मसले पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद की। ये इमरान खान पर दुनिया के बढ़ते हुए एतमाद का इजहार और उनकी कायदाना सलाहियतों का एतराफ़ है। और अब आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी ने फिरदौस आशिक अवान के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि फिरदौस बाजी, डोनाल्ड ट्रंप से पूछना तो था कि मकबूल तरीन लीडर कैसे हैं। इमरान नियाज़ी मकबूल तरीन हैं मगर यू टर्न और झूठ का आलमी रिकॉर्ड बनाने में। उन्होंने कहा, इमरान नियाज़ी मकबूल हैं 10 माह में मुल्क की मौशी बदहाली का आलमी रिकॉर्ड बनाकर। इमरान नियाज़ी मकबूल हैं 10 माह में मुल्क की तरक्की की शरह आधी और महंगाई की शरह 3% बढ़ा के आलमी रिकॉर्ड कायम किए हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि इमरान खान हुकूमत किसी भी सियासी मुखालिफ को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं। अपोजिशन पार्लियामेंट में बात करे तो खान साहब ऐवान में आना छोड़ देते हैं। अरकान असम्बली का हक गस्ब करके उनके प्रोडक्शन ऑर्डर रुकवाए जाते हैं। हुकूमत पर तनकीद करने वाले सहाफ़ियों तक को निशाना बनाया जाता है। बिलावल भुट्टो ने कहा, अपोजिशन की आवाज़ दबाने के लिए पहले गिरफ्तारियां की जाती हैं। गिरफ्तारियों से आवाज़ नहीं दबा सके तो मीडिया पर सेंसरशिप शुरू कर दी। जितनी मीडिया सेंसरशिप आज है ऐसी तो सिर्फ आमरीत में हुआ करती है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि इमरान खान के पास अवाम के सवालात का जवाब नहीं तो ज़बानबंदी करवाना शुरू कर दी है। फैसलाबाद में बगैर इजाज़त रैली निकालने पर नून लीगी क़यादत के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए। पुलिस का कहना है मरियम नवाज, कैप्टन रिटायर्ड सफदर, साबिक गवर्नर मोहम्मद जुबैर को मुकदमे में नामजद किया गया है। जावेद लतीफ़, मुसद्दिक मलिक, तलाल चौधरी समेत दीगर कारकुन भी मुकदमे में नामजद हैं। पुलिस का कहना है कि मुकदमात थाना सरगोदा रोड,
थाना निशात आबाद, थाना फैक्ट्री एरिया और थाना समन आबाद में दर्ज किए गए हैं। मुस्लिम लीग नून ने 21 जुलाई को बगैर इजाज़त रैली निकाली, सड़कें ब्लॉक की और अमन व अमान में खलल डाला। और अब आपको अपडेट करें, सुप्रीम कोर्ट में एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक के खिलाफ वीडियो स्कैंडल केस की समाअत के मुतालिक अटॉर्नी जनरल ने बताया कि तारिक महमूद ने सलीम रजा को वीडियो फरोख्त की। सलीम रजा ने नासिर भट्ट को वीडियो बेच दी। नासिर भट्ट और सलीम रजा दोनों मुल्क छोड़कर जा चुके हैं। मियां तारिक से लैंड क्रूजर बरामद हुई। उसने लैंड क्रूजर उनसे वसूल की जिनको जज की वीडियो दी थी। ये भी कहा कि साल 2000 से 2003 के दौरान वीडियो बनाई गई। जो वीडियो बरामद हुई वो असल की कॉपी है। पाकिस्तान में कोई लेबॉर्ट्री मुस्तनद फोरेंसिक नहीं कर सकती। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जज ने ऐसी हरकत की तभी वीडियो बनाई गई। कराची में बारिश के बाद शहर के बेशतर इलाकों में बिजली की फराहमी बहाल ना हो सकी। मलीर के इलाके काला बोर्ड, मुर्गी खाना, जाफर तैयार में गुज़श्ता शाम से बिजली की फराहमी मुअत्तल है, जबकि कई इलाकों में सुबह 7 बजे बिजली की फराहमी बहाल हुई। तफसीलात बता रही हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ सुनोविया चौधरी। जी बिल्कुल, हम जैसे कि बात कर रहे हैं कराची में होने वाली लोड शेडिंग की। कराची में गुज़श्ता रोज़ थोड़ी सी बारिश हुई, लेकिन उसके बाद जो है वो कराची का बेशतर हिस्सा वहाँ पर बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। गुज़श्ता रोज़ बारिश के बाद जो पिपरी 1 बलोच सर्किट की जो हाई टेंशन लाइन थी वो ट्रिप कर गई थी, जिसकी वजह से 1700 ग्रिड स्टेशन जो है वो मुतासर हुए थे। और जो ज़राए हैं कि इलेक्ट्रिक के, उनका ये कहना था कि तकरीबन 900 फीडर जो है वो मुतासर हो चुके थे, जिसकी वजह से कराची का 70% हिस्सा गुज़श्ता रात बिजली की फराहमी वहाँ पर मुअत्तल रही थी। लेकिन अगर हम आज की सूरत हाल की बात करें तो बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ पर सुबह 6 या 7 बजे जाके वहाँ पर बिजली दोबारा से बहाल हुई, लेकिन तकरीबन 1 या 2 घंटे के बाद दोबारा से लोड शेडिंग का सिलसिला उसी तरह शुरू हो चुका। उसमें मलीर के मुख्तलिफ इलाके हैं, गुलशन इकबाल है, गुलिस्तान जौहर है, सुरजानी टाउन है, बल्दिया है, एहसनाबाद है। ये तमाम वो इलाके हैं जहाँ पर बिजली की फराहमी सुबह तक जो है वो मुअत्तल रही है। के इलेक्ट्रिक की जानिब से किसी भी तरह के कोई भी वाज़ेह हिकमत अमली नहीं बताई जा रही है कि लाइट कब आएगी, लेकिन लोग इस बात से काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट नज़र आ रहे हैं कि गुज़श्ता रोज़ सिर्फ थोड़ी सी बारिश हुई थी, जिसके बाद कराची में बिजली का निज़ाम दरहम बरहम हो चुका था। और इस वक्त भी ऐसे कई इलाके हैं जहाँ पर बिजली जो है वो बहाल नहीं हो सकी है। जी, एक और अहम अपडेट आपसे शेयर करें कि शॉपिंग के लिए जाएं तो शिनाख्ती कार्ड अपने साथ रखना ना भूलें। अब 50,000 से ऊपर की खरीदारी पर शिनाख्ती कार्ड जमा करवाना ज़रूरी होगा। FBR ने सेल्स टैक्स सर्कुलर जारी कर दिया। FBR के सर्कुलर में बताया गया कि फाइनेंस एक्ट 2019 के तहत 50,000 रुपये से ज़ायद की खरीदारी पर कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर की ज़रूरत होगी। ग्राहक चाहे रजिस्टर्ड हो ना भी हो, सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड दुकानदार से खरीदार के लिए शनाख्ती कार्ड दिखाना होगा। खरीदार अगर खातून हो तो वो 50,000 रुपये से ज़ायद की शॉपिंग पर शोहर या वालिद का शनाख्ती कार्ड दिखा सकती हैं। कानून इस बात की रियायत देता है कि 50,000 रुपए से कम की खरीदारी पर शनाख्ती कार्ड दिखाना लाजमी नहीं। FBR के इस इक़दाम का मकसद 50,000 से ऊपर की कारोबारी ट्रांजैक्शंस को दस्तावेजी शक्ल देना है। सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड अफराद की मौजूदा तादाद 41,484 है जो गोशवारों के साथ टैक्स अदा कर रहे हैं। इस कानून को कतन कारोबारी अफराद को हिरासा और ट्रांजैक्शंस में रुकावट डालने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। चीफ कमिश्नर की इजाज़त के बगैर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। ज़िमनी इंतखाब से मुतालिक आपको अपडेट करें। घोटकी में NA 205 पर पोलिंग जारी है। सख्त गर्मी के बावजूद वोटर्स की कतारें लगी हैं। माजूर अफराद भी वोट कास्ट कर रहे हैं और बुजुर्ग भी। पोलिंग के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। तफसीलात बताएंगे हल्के में मौजूद जियो न्यूज़ के नुमाइंदे असलम मलिक, मुकेश रुपैता और यासिर फारूकी। जी, घोटकी के हल्का NA 205 में आज ज़मीनी इंतखाबात मुनक़द किए जा रहे हैं और इसके लिए सिक्योरिटी के इंतजाम सख्त किए गए हैं। तमाम पुलिस स्टेशंस पर पुलिस, रेंजर्स और पाक आर्मी के जवान तैनात किए गए हैं ताकि सिक्योरिटी मुकम्मल तौर पर यहाँ पर की जा सके। और इसके अलावा 125 यहाँ पर जो हैं पोलिंग स्टेशन जिनको इंतहाई हसास करार दिया गया है और 125 में CCTV कैमरेज भी नस्ब किए गए हैं। जी, सच में घोटकी के हल्का NA 205 के पोलिंग स्टेशन 189 के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर पोलिंग का अमल जारी है। बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं, वोटर्स वोट अपना कास्ट कर रहे हैं।
जहाँ जवान अपने वोट कास्ट करें। यहाँ पर बड़ी उम्र के जो लोग हैं, बूढ़े अफराद हैं, वो भी बड़े जोश और खरोश से यहाँ पे वोट कास्ट करें। वोट लेना है, कौन भी वोट लेना है, बिठाए हो लाइन में। जी, इस वक्त आपने यहाँ पर लोगों के जोश और खरोश देखा। उनका ये कहना है चाहे जितनी भी गर्मी हो, कुछ भी हो, वोट कास्ट करना उनका कौमी फर्ज भी है, इसलिए वो यहाँ पर वोट कास्ट करके ही जाएंगे। जी, NA 205 घोटकी में सुबह से पुरअमन तरीके से पोलिंग का अमल जारी है। सुबह से शदीद गर्मी है, उसके बावजूद वोटर्स की एक बड़ी तादाद यहाँ पे पहुँची हुई है। पोलिंग के अंदर 3 वोटर्स को जो है दाखिले की इजाज़त दी जा रही है। जब वो वोट कास्ट करके बाहर आ जाते हैं तो दीगर 3 वोटर्स को जाने की इजाज़त दी जाती है, जिसके बायस पोलिंग स्टेशन के बाहर लंबी कतारें लगी हुई हैं शदीद गर्मियों में। उसके बावजूद वोटर्स यहाँ पर मौजूद है। पोलिंग स्टेशन के अतराफ में सियासी जमातों की जानिब से मुख्तलिफ बूथ कायम किए गए हैं। वहाँ से जो है जो वोटर्स आए हैं शदीद गर्मी में खड़े हुए हैं, पसीने में शराबोर हैं, उन्हें पानी पिलाया जा रहा है। और अभी आपको बताएं कि घोटकी के जरवार पोलिंग स्टेशन पर PTI रहनुमा हलीम आदिल शेख और पुलिस एहलकारों में तल्ख कलामी हुई है। ये मामला क्या है? हलीम आदिल शेख ये कहते हैं कि वोटर्स पुलिस एहलकारों की जानिब से रोकने की शिकायत कर रहे हैं, लेकिन पुलिस का ये मौक़िफ़ है कि हमने किसी वोटर को नहीं रोका, ना धक्के दिए। पुलिस वाले अंदर से आ रहे हैं, ये सारे धांधली करवा रहे हैं, ये सारे पुलिस वाले, इनके नाम नोट करो। अंदर ये क्या है? आपके साथ क्या हो रहा है? अंदर आप क्या कर रहे हो? सारे पुलिस वाले अंदर से आ रहे हैं, पुलिस जाती करे अंदर, नवाज छाता गए अंदर, पुलिस का काम है। सारे पुलिस वाले 1 2 3 4 5 6 7 ये सारे क्या कर रहे हैं आपके साथ? बाहर बाबा, बाहर तवज्जो कम रहा है, जो अंदर ना है वो छोड़ सकते हो। 12 लोग अंदर कम रहे, रेंजर्स पुलिस वाले अंदर। आप औरतों में क्या कर रहे थे? एक बताओ, औरतों में आप क्या कर रहे थे? आप Hi, I'm Shadia Niazi. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, do not forget to click the subscribe button.